26 जनवरी 2023 गुरुवार का दिन, प्रातः काल का समय। जब मैं वज्रासन में बैठकर काय गुप्ती की साधना करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय मेरे कानों में आवाज़ गुंजायमान होती है। पता है आज क्या है? आज 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस है। यह पूरे देश में उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। तुम अपने जीवन के अंदर गणतंत्र दिवस पर क्या कर सकते हो? उसी समय भीतर से आवाज़ आती है, आज तुम अपने जीवन का सिंहावलोकन करना प्रारंभ कर दो। पिछले गणतंत्र दिवस पर तुम कहाँ पर थे और तुमने अपने जीवन में कौन से नए इतिहास का सृजन किया था? मेरे को अनुभव होता है कोई दिव्य शक्ति है, वह मेरे को 1 साल पीछे की तरफ अपने आप ही धकेल कर ले जाती है। जब मैं ध्यान अवस्था में पीछे की ओर मुड़ना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे सामने अनायास ही हमारे बोथरा कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी का धाम है। वह आँखों के सामने नृत्य करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह शक्ति मेरे को धाम की तरफ क्यों आकर्षित कर रही है? पिछला साल मेरे को पूरा का पूरा याद आना प्रारंभ हो जाता है, जब मैंने अपने जीवन में पहली बार कुल के प्रणेता के चमत्कारिक स्थान के ऊपर जाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। 2 दिन प्रमुख पुजारी रतनलाल जी बोथरा के आवास पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस स्थान पर गया था जहाँ पर देलवाड़ा नरेश राजा बोहित्य कुमार ने अंतिम समय में दादा जिंदत सूरी के उन शब्दों को चरितार्थ करने के लिए, अब तेरा आयुष्य है वह बहुत ही कम है, जो तेरे को करना हो वह कर लेना। उस स्थान पर जब मैं पहुंचता हूं, वही खेजड़ी का पेड़, वही रेत का धोरा जहां पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास है वह ग्रहण की थी। उस स्थान पर जब मैं खड़ा होता हूँ, उस धरती से मेरे को लगता है कोई चुंबकीय शक्ति है, वह मेरे को भीतर की ओर खींचना प्रारंभ कर देती है। वह शक्ति मेरे को प्रेरणा प्रदान करती है। अब समय आ गया है अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने का। साधना के महान पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दो। अंतर की आवाज़ जब बाहर की ओर गुंजायमान होती है, चारों तरफ साधनामय वातावरण है, वह अपने आप ही नज़रों के सामने प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं जहां पर बालाजी महाराज की स्वयं के द्वारा प्रकट की हुई सूरतगढ़ के रण के अंदर वह चमत्कारिक मूर्ति, जिसको जय राम सिंह जी बोथरा, चौथमल जी बोथरा का लड़का है, वह अपने जीवन में चमत्कार घटित होने के कारण साथ में लेकर आया था। वहाँ पर उन्होंने उसको स्थापित की थी। तब से लेकर आज तक चौथमल जय राम सिंह बोथरा परिवार है, वही उनकी पूजा आराधना साधना उपासना आरती सब कुछ करता आ रहा है। जब उस स्थान पर जाता हूँ तब मेरे को वह मूर्ति और ज़्यादा अपनी ओर
आकर्षित करती हुई नजर आने प्रारंभ हो जाती है। जब 26 तारीख को श्री डूंगरगढ़ में प्रवेश होता है, वहाँ पर भगवान महावीर के यादगार के अंदर जो एक ऐसा सर्कल चौक बनाया हुआ है, वहाँ पर पहली बार जैन धर्म के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ पर जाना यह मेरे जीवन का एक नया इतिहास बन गया था। रह रहकर मेरे को पिछला एक साल पूरा का पूरा स्मृति पटल पर उभरता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं ध्यान साधना, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण परिसंपन्न करने के पश्चात नीचे आता हूँ और मेरे मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ कर आने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बात है, आज प्रातःकाल मेरे को कौन सी शक्ति ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, यह मैं चिंतन करता ही जा रहा था। अचानक मेरे सामने एक नवयुवक अजय आकर बैठता है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति वाला नवयुवक है। उसने मेरे को पूछा, क्या आप पुंडरासर कभी जाकर आए? ये कहाँ पर है? मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इसी दिन के आसपास वहाँ जाकर आया था और वो हमारे कुल के प्रणेता है। उसके मन में भी बालाजी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। उसने मेरे को निवेदन किया, क्या आप एक बार पुंडरासर मेरे साथ में पधार सकती हैं क्या? मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं एक बार पुंडरासर बालाजी के वहाँ पर अपनी श्रद्धा समर्पित करके आऊँ। उस समय मेरे को यह अनुभव हुआ, जो दिन के अंदर घटित होने वाली घटना है उसका पूर्वाभास है, वह शक्ति अपने आप ही मेरे को करवाना प्रारंभ कर देती है। मैंने कहा, बोल, कब अनुकूलता रहेगी तुम्हारे? नागौरी ने कहा, जब आप आदेश फरमाएंगे उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जब तारीखें देखी गई, 5 तारीख पुंडरासर बालाजी जाने का निश्चय किया और उस दिन योग ऐसा मिला, शनिवार का दिन, रविवार शनिवार का दिन 5 और 6 तारीख 7 के अंदर पूनम का अच्छा योग मिला, एकम का भी अच्छा योग मिला। राजस्थान में कहावत है, पूनम की पड़वा भरी। पूनम है और एकम, यह दोनों ही बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जब ये आयोजन फाइनल होता है उस समय योगी राज ने भी हमारा सहयोग करना प्रारंभ किया और कहा, नहीं, ये कार्यक्रम तो हमारे को हर हालत में रखना ही है। तब मैंने अपने मन में संकल्प अभिव्यक्त किया, 5 तारीख को पुंडरासर बालाजी 7 के अंदर हमारा धाम श्री 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ, नोखा मंडी, द्वारकेश कॉलोनी, पीठाधीश्वर अशोक मुनि के उस स्थान पर भी हमारे को निश्चित रूप से जाना ही है। जब यह संवाद अशोक मुनि के पास में पहुँचती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए निवेदन करती हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी पधारने की अनुकंपा करवाएं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए और ज़्यादा मंगलमय बनना प्रारंभ हो जाएगा। अचानक ये सारा घटना चक्र घूमता है, जो मेरे जीवन को और भी नए नए अनुभव है वह प्रदान करने वाले बन जाते हैं। अदृश्य शक्ति है, वह सहयोग प्रदान करती है, पर कुछ समय उसके मन के अंदर विश्वास जमने के बाद हमारे मन में भी जब उसके प्रति आस्था श्रद्धा के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, तब वह शक्ति हमारे को भी अपने आप ही धीरे धीरे अपनी शक्ति है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम ये सामने आता है, भविष्य के अंदर
जीवन में कोई भी संघर्ष की स्थिति आती है तो वह शक्ति अपने आप ही हमारे को संघर्षों से उबारना प्रारंभ कर देती है। जीवन का अनुभव हमेशा ही हमारे को और ज़्यादा प्राणवान बना देता है। आचार्य भूपेंद्र।